नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम्। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। शक्ति स्वरूपा माताओं, आत्मीय बंधुओं, आप सब इस पावन कार्तिक मास में भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण कर रहे हो। वैसे तो हर समय हर काल ही मंगलकारी है, लेकिन कार्तिक मास एक ऐसा पवित्र महीना है जिसमें यदि हम कुछ नियमों का पालन करें तो बहुत कल्याणकारी वो नियम रहने वाले होते हैं, बड़ा अक्षय फल उनका हमें मिलने वाला है। तो आइए कुछ नियमों की चर्चा हम करें, जिन नियमों का इस कार्तिक मास में हम सहजता के साथ पालन कर सकते हैं। पहला नियम है प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जागरण, और इसी के साथ ही दूसरा नियम है जब ब्रह्म मुहूर्त में हम जग गए तो उस ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना। ब्रह्म मुहूर्त का समय ऐसा पवित्र समय होता है, ऐसा ऊर्जावान समय होता है जिसमें प्रकृति में नवीन चेतना, नवीन ऊर्जा होती है और भगवान की विशेष कृपा, विशेष अनुकंपा इस समय जगने वालों पर होती है। और ऐसा वर्णन आया है हमारे इन धर्म ग्रंथों में कि ब्रह्म मुहूर्त के इस पावन समय में नारायण जल में ही वास करते हैं, वेद मंत्र जल में वास करते हैं, बीज मंत्र जल में वास करते हैं। इसलिए जो भी इस ब्रह्म मुहूर्त में इस जल में स्नान करता है तो उसका कल्याण निश्चित ही है, उसको अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। अगला नियम है देवालय में जाकर, मंदिर में जाकर देव पूजन करना, भगवान की कथा को सुनना, भगवान का पूजन करना और भगवान नाम का कीर्तन करना, ये नियम है। यानी कि भगवान की कथा और भगवान के कीर्तन को नियमित रूप से इस कार्तिक मास में करना। तीसरा नियम है तुलसी माता का पूजन। कार्तिक मास में तुलसी पूजन का, तुलसी जी की सेवा का बड़ा ही महत्व है। तुलसी साक्षात विष्णु प्रिया है, भगवान की प्रिया। तो तुलसी का पूजन, तुलसी की सेवा, भगवान का ही पूजन, भगवान की ही सेवा है। और ये सब बातें यदि हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें, योग की दृष्टि से देखें, एक स्वस्थ जीवन की दृष्टि से यदि विचार करें तो भी अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्म मुहूर्त में जगेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी, भगवान का भजन पूजन कीर्तन करेंगे तो मानसिक प्रसन्नता, मानसिक प्रफुल्लता रहेगी, मनोविकार दूर होंगे, किसी भी प्रकार के विकार जीवन में नहीं रहेंगे। तुलसी माता का पूजन करेंगे तो तुलसी भी आयुर्वेद की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से एक ऐसा दिव्य पौधा हमारे पास है जो अमृतोपम, अमृत के समान है। और अगला नियम है इस कार्तिक मास में हो सके तो नियमित रूप से किसी ग्रंथ का पाठ किया जाए। अपने यहां जितने भी सिद्ध ग्रंथ हैं, आप रामायण जी का नियमित पाठ कर सकते हैं, गीता जी का नियमित पाठ कर सकते हैं, भागवत जी का नियमित पाठ कर सकते हैं। यानी कि किसी ग्रंथ के नियमित रूप से पाठ का संकल्प भी आप कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे नियम हैं जिनका यदि हम पालन करें तो साधक का बहुत कल्याण हो सकता है। वैसे तो और भी बहुत नियम हैं, लेकिन उन नियमों की चर्चा करना, उन नियमों की बात करना, जिन नियमों का पालन ही हम ना कर सकें तो फिर उनकी चर्चा करने का कोई लाभ भी नहीं है। ये नियम ऐसे हैं, इन नियमों का हम सब धर्म प्रेमी जन, सभी माताएं, सभी बंधु
सहजता के साथ, सरलता के साथ पालन कर सकते हैं। तो आइए इस पावन कार्तिक मास में इन सब नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं, सार्थक बनाएं। हरिओम तत्सत।